वैसे तो देश में कलाकार बहुत हैं, लेकिन बहुत कम वो कलाकार हैं जिन्हें लोगों का प्यार मिल पाता है, उनका बहुत सारा सम्मान मिल पाता है, जिनके वो हकदार होते हैं। देश के पूर्वोत्तर के एक ऐसे ही सितारे के लिए लोगों की संवेदनाओं का सैलाब सड़क पर उतर आया। मैं बात कर रही हूं सिंगर जुबिन गर्ग की, जिनका समय निधन हो गया और आज असम में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। जुबिन के अंतिम सफर में ऐसा लगा कि मानो पूरा असम थम सा गया था, सड़क पर आ गया था और मन में हर किसी के एक सवाल था। हर खामोशी ये चीख चीख कर पूछ रही थी, आखिर जुबिन की मौत कैसे हो गई? क्या सिंगापुर में उन्हें हार्ट अटैक आया या फिर समंदर में डूबने के कारण उनकी मौत हुई? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिंगर जुबिन की मौत की जांच कराने की बात की है। आज अंतिम संस्कार से पहले जुबिन का असम में दूसरी बार पोस्टमार्टम भी कराया गया। सवाल यह है कि दूसरी बार पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी? पहले पोस्टमार्टम में ऐसा क्या निकला था? जुबिन की मौत के मामले में जिन 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो सवालों के घेरे में क्यों हैं? असम का लोग को वो रुला के चला गया। ये सारा देश का एक आइकॉन है, हमारा हार्ट थ्रॉब है। जो जुबिन गर्ग चला गया ना, हम लोग जो जुबा सामने हम लोग सब मर गया है। बहुत बुरा लग रहा है, फील भी नहीं कर पा रही हूँ क्या हो गया है। जय जुबिन जय जुबिन। पूछ रहे हैं असम की आन बान और शान जुबिन के साथ आखिर हुआ क्या? सिंगापुर में हुई जुबिन गर्ग की मौत का सच क्या है? जुबिन की जान स्कूबा डाइविंग में गई या वजह कुछ और है? जुबिन गर्ग की मौत हादसा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? सिंगर जुबिन गर्ग का दूसरी बार पोस्टमार्टम क्यों किया गया? जुबिन गर्ग का एक जो डेड हुआ है सिंगापुर में, थोड़ा हमारा डाउट भी है। असम गवर्नमेंट के लिए हम लोग पूरा एक इन्वेस्टिगेशन, बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हम लोग चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा डाउट है ये जुबिन गर्ग इससे डेथ नहीं हो सकता है। इसलिए असम गवर्नमेंट के लिए हमारा एक रिक्वेस्ट है, ये अच्छा तरह से एक इन्वेस्टिगेशन करके ये सच्चाई क्या है ये हम लोग जानना चाहिए। वी वांट जस्टिस। जुबिन को लेकर असम में कैसी दीवानगी थी, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब जुबिन के पार्थिव शरीर को दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया था। ऐसा मंजर किसी बड़े सुपरस्टार की अंतिम यात्रा में दिखता है और जुबिन गर्ग असम के लोगों की नजर में किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद पार्थिव शरीर को लेने दिल्ली पहुंचे थे। जुबिन को अंतिम विदाई देने के लिए गुवाहाटी से लेकर कामरूप के कमरकुची गांव तक लाखों फैंस अंतिम संस्कार में जुटे। सीएम हिमंता समेत भारत सरकार के अलग अलग राज्य सरकारों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जुबिन अब इस दुनिया में नहीं। दरअसल 19 सितंबर को जुबिन का सिंगापुर में निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि समुद्र में बिना लाइफ जैकेट के स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। इसके बाद गार्ड्स ने समुद्र से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। जुबिन की मौत हादसे में हुई या उनके साथ कोई साजिश की गई, इसका सच जानने के लिए अंतिम संस्कार से पहले उनके शरीर का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के आदेश पर आज सुबह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जुबिन की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया।
सीएम हेमंता के मुताबिक सिंगापुर से मिले जुबिन के डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह डूबना बताया गया है, जो पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। मौत की असली वजह को समझने के लिए जुबिन का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया है। I myself is a big fan of Zubin, and I personally feel that he should be above controversy. The way, because the post-mortem report cannot be better than Singapore in Guwahati, because they are technically much better place than Guwahati. So I personally did not wanted to encourage a cutting of his body. You know how post-mortem is done. But still, as a chief minister, I cannot go by my own emotion. I have to take decision on the basis of mitigating circumstances. So as there is demand, and I have seen one or two leading people has also raising this demand. जुबिन गर्ग की मौत मिस्ट्री बन गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। साथ ही दावा किया जा रहा है कि वो बरसों से स्कूबा डाइविंग करते आ रहे थे। दरअसल स्कूबा डाइविंग एक अंडर वाटर एडवेंचरल स्पोर्ट्स है। इस दौरान स्कूबा डाइवर सांस लेने वाले उपकरणों को पहनकर पानी के अंदर उतरते हैं। जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती है वो भी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर की मदद से स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पानी में नीचे तक जाने के लिए डाइवर को स्नोर्कल मास्क और पंखों के साथ साथ पानी के नीचे की दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों यानी सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेट्स की जरूरत होती है। इसमें एक स्कूबा गियर, एक रेगुलेटर, एक स्कूबा टैंक और एक बाउंसी कंट्रोल डिवाइस शामिल होता है, जिसकी मदद से गोताखोर पानी के भीतर सांस लेते हैं। हालांकि जिस किसी को भी कार्डियक से जुड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए इसे सेफ नहीं माना जाता। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत और सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ असम के मोरीगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में दोनों पर आरोप लगाया गया है कि जुबिन को इवेंट के बहाने विदेश ले जाया गया, लेकिन असली मकसद उनकी हत्या करना था। हालांकि जुबिन की पत्नी ने अपील की है कि उनके पति की मौत को लेकर उनके करीबी सिद्धार्थ पर आरोप न लगाए जाए। मैं चाहती हूं कि सभी लोग जुबिन को श्रद्धा और प्रेम के साथ विदाई दें। किसी तरह का हंगामा या विवाद ना हो। जुबिन के असमय निधन के लिए परिवार के करीबी सिद्धार्थ को दोष न दिया जाए। वो कठिन समय में हमेशा हमारे साथ रहे हैं और आज मुझे उनकी और भी ज्यादा जरूरत है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि उनसे किसी तरह की शिकायत या नाराजगी न रखें। फिलहाल असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जुबिन की मौत की जांच कराने का ऐलान किया है। जुबिन की मौत को लेकर राज्य भर में कई एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम ने सभी एफआईआर को मिलाकर एक केस दर्ज करके जांच सीआईडी से कराने को कहा है।